डोरेमोन और नोबिता की एडवेंचर नाइट। एक रात जब चांदनी आकाश में चमक रही थी और हवाएं धीरे धीरे बह रही थी, नोबिता और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे एक एडवेंचर नाइट मनाएंगे। डोरेमोन, नोबिता का प्यारा रोबोटिक साथी, इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित था। चलो आज रात हम एक अद्भुत रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, डोरेमोन ने कहा। मैं अपनी गैजेट से तुम्हारी मदद करूंगा। नोबिता की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन हमें सबसे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक छोटा सा टेलीपोर्टर निकाला और कहा, इससे हम तुरंत किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। नोबिता और उसके दोस्त शिजुका, जियान और सुनेओ सब ने अपनी अपनी छोटी छोटी बैग्स में कुछ जरूरी चीजें डाल लीं। फिर डोरेमोन ने टेलीपोर्टर का बटन दबाया और सभी एक चमक के साथ गायब हो गए। वह सभी एक जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां पेड़, फूल और चमकते हुए तारे थे। वातावरण बहुत ही रोमांचक था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां की फिजा में एक रहस्यमयी गूंज थी। देखो, क्या वह रहस्यमयी रोशनी है? शिजुका ने इशारा किया। हाँ, हम वहां चलते हैं, डोरेमोन ने कहा और सभी उस दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक प्राचीन महल के सामने पहुंच गए जो चमकदार और रहस्यमय लग रहा था। क्या हम अंदर जाएं? नोबिता ने डरते हुए पूछा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोरेमोन ने हिम्मत देते हुए कहा। महल के अंदर वे एक बड़े से कक्ष में पहुंचे जहां एक पुराना ग्रंथ खुला पड़ा था। यह एक पुराने जादूगर का ग्रंथ है, डोरेमोन ने कहा। इसमें कई रहस्यमयी मंत्र और तंत्र हैं। तभी ग्रंथ से एक हल्की सी चमक निकली और एक खुशबू फैल गई। अचानक महल की दीवारों पर जादुई चित्र बन गए और वे सभी उस चित्र की दुनिया में प्रवेश कर गए। वाह, यह कितना सुंदर है, जियान ने खुशी से कहा। वे एक नए जादुई संसार में थे जहां हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे और जमीन पर चमकदार फूल खिल रहे थे। उन्होंने वहां कई मजेदार खेल खेले और जादुई प्राणियों से दोस्ती की। आखिरकार जब रात का अंत होने लगा और सूरज की किरणें दिखने लगी, डोरेमोन ने कहा, अब हमें लौटना होगा। लेकिन याद रखो, रात की ये एडवेंचर नाइट हमेशा हमारे दिलों में खास रहेगी। डोरेमोन ने टेलीपोर्टर का बटन दबाया और सभी अपने घरों में लौट आए। नोबिता और उसके दोस्तों की आंखें चमक रही थीं और वे बहुत खुश थे कि उन्होंने एक अद्भुत एडवेंचर नाइट बिताई।